कहते हैं किस्मत बहादुरों का साथ देती है। किस्मत क्या है? रहमत खुदाबंदी, अल्लाह की जानिब से मुश्किल वक्त में मदद और इंतहाई गैर मवाफिक हालात का इंसान के हक में तब्दील हो जाना। आज की वीडियो में हम अर्तुगरुल गाजी के 5 सीजन्स के दौरान दिखाए गए ऐसे वाक़यात का जिक्र करेंगे जब करीब करीब ऐसा लग रहा था कि अर्तुगरुल को शहादत नसीब होने को है, लेकिन अल्लाह की ऐन वक्त पर मदद जो इस पाक ज़ात ने अपने बंदों के जरिए अर्तुगरुल तक पहुँचाई, उसने इस बहादुर को हर बार बचा लिया। आज की वीडियो में हम 7 ऐसे लोगों का जिक्र करेंगे जिन्होंने अर्तुगरुल गाजी की जान बचाई। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का काउंटडाउन। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने उर्दू घर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए दिलचस्प वीडियोस बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। नंबर 7, अल्लाह के वली। 5वें सीजन में जब एक रोज़ मंगोल काई कबीले में दाखिल होते हैं तो उनका एक सप्पा सलार अर्तुगरुल के मरकजी खेमे में दाखिल होकर बदतमीजी करता है और अलबिलगाय खातून की जानिब हाथ बढ़ाता है तो अर्तुगरुल अपनी तलवार से उसका हाथ काट देता है, जिस पर वो सप्पा सलार अर्तुगरुल से जल्द इंतकाम लेने के लिए लौट कर आने का कहकर चला जाता है। चंद दिन बाद मंगोल अर्तुगरुल पर हमला करके इस बहादुर जंगजू को पकड़ लेते हैं और इंतहाई सफाकियत से घोड़े के पीछे बांधकर घसीट कर ले जाते हैं। मंगोलों का इरादा अलबास्ती के जरिए अर्तुगरुल को शहीद करने का था, लेकिन चंद अल्लाह के वली अचानक ज़ाहिर होते हैं और अर्तुगरुल को इस भयानक सूरत हाल से निकाल लेते हैं। नंबर 6, सेल्जन खातून। अर्तुगरुल गाजी का दूसरा सीजन 2 कबाइल के इत्तेहाद की वजह से बहुत सारे अंदरूनी और बैरूनी मसाइल का शिकार रहा। दुश्मनी, गद्दारी और हसद जैसे अवामिल पल पल हालात को मुश्किल से मुश्किल तर बनाते चले गए और एक वक्त में अर्तुगरुल गाजी पर तूतिकिन के कत्ल का झूठा मुकदमा चलाकर उनके सर कलम किए जाने की सजा भी सुना दी गई। किसी भी किस्म की मुजाहमत से बचने के लिए अर्तुगरुल के सिपाहियों को कबीले से दूर रखने को यकीनी बनाने की कोशिश की गई। ताहम सेल्जन खातून की खसूसी कोशिशों से बमसी, द्वान और तुर्गुत को छुपाकर कबीले लाया गया और ऐन उस वक्त जब अर्तुगरुल का सर कलम होने वाला था, सेल्जन के इशारे पर अर्तुगरुल के सिपाही बाहर आए और इस गैर मुनसिफाना अमल को रोक दिया। यहाँ इस मुश्किल से अर्तुगरुल को निकालने में बहुत से लोगों का किरदार था, लेकिन सेल्जन चूँकि सिपाहियों को अंदर लाने में अहम किरदार अदा करती है, इसलिए यहाँ हम सेल्जन को क्रेडिट देंगे। नंबर 5, गनी। दूसरे सीजन के आगाज में जब अर्तुगरुल मंगोलों के चुंगल से फरार होने में कामयाब हुआ तो जख्मी हालत में एक जगह इस मर्द मुजाहिद के जिस्म की तवानाई जवाब दे गई और एक मंगोल अर्तुगरुल तक पहुंच गया, लेकिन जंगलात और गारों का बासी गनी ऐन उस वक्त वहां पहुंचा और अर्तुगरुल को न सिर्फ इस वहशी मंगोल से बचाया बल्कि उसे छुपाकर एक महफूज गार में भी ले गया, जहाँ उसने अर्तुगरुल का इलाज भी किया और इस अजीम किरदार के जिस्म की तवानाई बहाल होने तक उसे अपने पास रखा। नंबर 4, बमसी। तीसरे सीजन में जब अर्तुगरुल हानली बाजार के तिजारती अमूर पर बात करने के लिए काराचाइसर जाता है तो गवर्नर का खास कमांडर लेस्वेलिस एक साजिश के तहत गवर्नर की बेटी जो किसी दूसरे शहर से आ रही थी उसे रास्ते में ही उस पर हमला करवा देता है और उसका इल्जाम अर्तुगरुल पर लगा देता है। बमसी को गवर्नर की बेटी हेलिना जख्मी हालत में मिलती है और वो उसे इलाज के लिए हानली बाजार ले आता है, जहां अर्तुग बे उसका इलाज करते हैं। करीब था कि गवर्नर अर्तुगरुल को शहीद कर देता। अर्तुगरुल गाजी गवर्नर से 1 दिन की मोहलत लेकर खुद किले में गवर्नर के साथ रहने का कहकर अपने सिपाहियों को हेलिना की तलाश में भेजते हैं। बमसी चूंकि अनजाने में हेलिना को पहले ही हानली बाजार ला चुका था, इसलिए सिपाहियों को वापस आते ही इस खुशगवार हैरत का सामना करना पड़ता है और वो अगले रोज हेलिना को किले ले जाते हैं और अर्तुगरुल को बाज़याब करवा लिया जाता है। नंबर 3, दुआन। पहले सीजन में जब हलब का अमीर अल अजीज हलीमा से जबरदस्ती निकाह के लिए उसे अपने साथ ले जा रहा होता है तो रास्ते में अर्तुगरुल हलीमा को आज़ाद करवाने की कोशिश करते हुए अल अजीज के सिपाहियों की गिरफ्त में आ जाता है। अगरचे अर्तुगरुल ने अपने सिपाहियों को अपने पीछे आने से मना किया होता है, लेकिन दुआन से रहा नहीं जाता और वो बमसी को साथ लेकर आ जाता है और जब अर्तुगरुल अल अजीज को हकीकत से रोशनास करवाने के बाद गद्दार सिपाहियों से लड़ने में मसरूफ होता है तो ये सिपाही वहां पहुंचकर अपने सप्पा सलार की ताकत में इजाफे का बायस बनकर दुश्मन को निशाने इबरत बनाते हैं। ये लड़ाई खत्म होने के बाद जिस तरह अर्तुगरुल दुआन और बमसी से मिलता है, ये मंजर देखने से ताल्लुक रखता है। नंबर 2, तुर्गुत। अगरचे तुर्गुत ने बहुत बार अर्तुगरुल को मुश्किल सूरत हाल से निकाला, लेकिन यहाँ हम जिस वाक़या का जिक्र कर रहे हैं उसमें होता कुछ यूं है कि जब अर्तुगरुल मंगोल सप्पा सलार नोयान को पकड़ लेता है
तो तुर्गुत आइकिज और दिल्ली तमीर का बदला लेने के लिए ये चाहता है कि नोयान को फौरी तौर पर जहन्नुम वासिल किया जाए, लेकिन नोयान से कुछ राज उगलवाने के लिए अर्तुगरुल उसे जिंदा रखना चाहता है, जिस पर तुर्गुत नाराज होकर अपने रास्ते अलग करने का फैसला कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। बाद में तुर्गुत को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अमीर सादतीन और उसके सिपाहियों पर नजर रखता है, तो उसे पता चलता है कि ददुर्गा कबीले का बाकी सिपाही बाकिर अर्तुगरुल को अमीर सादतीन के कहने पर शहीद करने वाला है। और जब बाकिर अर्तुगरुल पर तीर ताने खड़ा होता है तो तुर्गुत तीर चलने से पहले ही बाकिर का काम तमाम कर देता है। नंबर 1, इब्न अल अरबी। खुदा के ये नेक बुजुर्ग बहुत बार मुश्किल वक्त में अर्तुगरुल की मदद को पहुंचे, लेकिन यहाँ जो वाकया काबिल जिक्र है उसमें जब अर्तुगरुल पर सुल्तान अलाउद्दीन के कत्ल का इल्जाम लगता है और हकीकत जानने के बावजूद जब नौ मुंतखब सुल्तान गयासुद्दीन अपनी माँ और अमीर सादतीन के गुनाहों की सजा अर्तुगरुल को सुनाने वाला होता है, तो इब्न अल अरबी वहाँ पहुँचकर अपने दलाइल से सुल्तान को फैसला अर्तुगरुल के हक में सुनाने पर मजबूर कर देते हैं। नाज़रीन, इन वाक़यात के अलावा और भी बहुत मकामात पर अर्तुगरुल को इंतहाई मुश्किल हालात से निकाला गया। जिन किरदारों का यहाँ जिक्र किया गया, क्या उनके अलावा अर्तुगरुल को मौत के मुंह से बचाने वाले कोई से 3 किरदारों के नाम आप बता सकते हैं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। इस उम्मीद के साथ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अपने मेज़बान ज़ुबैर खालिक को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए उर्दू घर।